पथरी भाई यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की काफ़ी सारी खबरें लेके आया हूं टेलीकॉम मार्केट से। जैसे कि एयरटेल की तरफ से खबर है, रिसेंटली एयरटेल ने अपनी प्रायोरिटी जो है 5G प्रीमियम सर्विस लॉन्च की थी। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। वो एक्शन कौन सा है वो भी बता के जाऊँगा। साथ ही साथ जियो भी एयरटेल की तरह ही अपनी कुछ ऐसी ही सर्विस लेके आ चुका है। साथ ही साथ BSNL भी भाई बहुत ही एक्टिव हो चुका है। BSNL की तरफ से भी खबर है, सारी खबरें बता के जाऊंगा। वीडियो को पूरा देख लिया करो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल पथरी भाई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली खबर निकल के आ रही है BSNL की तरफ से। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे केंद्रीय संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमासानी जी ने एक बहुत बड़ी जो है अनाउंसमेंट की है BSNL को लेके। अनाउंसमेंट क्या की है? मंत्री जी बोल रहे हैं कि शुरुआती दिनों के अंदर जब BSNL ने अपने 4G नेटवर्क को लॉन्च किया था तो इसके अंदर काफ़ी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। मतलब कि कईयों को नेटवर्क आ ही नहीं रहा था, कईयों को स्पीड बहुत कम आ रही थी, कॉल ड्रॉप इशू देखने को मिल रहे थे। तो मंत्री जी बोल रहे हैं कि अब हमने अपने 4G नेटवर्क को 100% स्टेबल कर दिया है। ठीक है ना, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी स्पीड से रिलेटेड, कॉल ड्रॉप से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड। ठीक है ना, हमने अपने नेटवर्क को पूरे तरीके से 100% परफेक्ट कर लिया है, उनका ये बोलना है। तो मंत्री जी का ये बोलना है कि भारत दुनिया का चौथा जो है देश बन चुका है जिन्होंने खुद की टेलीकॉम रेडियो एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी डेवलप की है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो BSNL ने अपने 4G नेटवर्क को लॉन्च किया है, ये BSNL की खुद की टेक्नोलॉजी है, मतलब खुद की डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी है। हाँ, मेरे को पता है कि BSNL का नाम आगे है, बट इसके पीछे TCS तेजस नेटवर्क C ने मिलकर ही इसको टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और उन्होंने ही मिलकर टावर लगाए हैं 4G वाले। ठीक है जी, बट हाँ, मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमने खुद डिज़ाइन की है इंडिया के अंदर 4G टेक्नोलॉजी, इसीलिए हम पूरी दुनिया के अंदर छा गए हैं। हम चौथे नंबर पे आ गए हैं जिन्होंने खुद अपने देश में रह के 4G टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। मंत्री जी बोल रहे हैं कि पहले हम डिपेंड थे, ग्लोबल जो कंपनियां हैं उनके ऊपर डिपेंड थे, जैसे कि एरिक्सन वगैरह, नोकिया वगैरह, हवावे, जेटी वगैरह, इन जैसी जो हैं जो कंपनियां हैं इनके ऊपर हम डिपेंड थे। साथ साथ मतलब कि टेलीकॉम विभाग ने और BSNL ने मिलके भाई लमसम बताया जा रहा है कि 50,000 से ज़्यादा पुरानी बैटरियों, पावर प्लांट और पुरानी तारों को इन्होंने बदला है, जिससे क्या है जो है इस ढांचे को अपग्रेड करने के बाद जो है नेटवर्क का अप टाइम, नेटवर्क चालू रहने की कैपेसिटी 95% से ज़्यादा हो गई है। अगली खबर आ रही है एयरटेल की तरफ से। जैसा कि आप सबको पता है कि एयरटेल ने रिसेंटली अपनी जो है प्रायोरिटी 5G जो है प्रीमियम सर्विस लॉन्च की थी। ये जो प्रायोरिटी प्रीमियम 5G सर्विस है, ये एयरटेल ने सबके लिए लॉन्च नहीं की थी, सिर्फ और सिर्फ अपने पोस्ट पेड वाले ग्राहकों के लिए ही लॉन्च की थी। अब प्रायोरिटी 5G जो प्रीमियम सर्विस पता क्या है, ये एक किस्म की नेटवर्क स्लाइसिंग सर्विस है जो रिसेंटली ही एयरटेल ने लॉन्च की है। तो कहने का मतलब ये है, एयरटेल बोला है कि हम अपने सिर्फ और सिर्फ पोस्ट पेड ग्राहकों को ही ऐसी स्लाइस दे देंगे, ऐसा नेटवर्क प्रोवाइड करवाएंगे या फिर फास्ट लेन सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे जिसके अंदर औरों से ज़्यादा पोस्ट पेड वाले ग्राहकों को स्पीड बेटर देखने को मिलेगी। ये तो भाई एयरटेल ने बोल दिया, हाँ जी हम ऐसा करेंगे, मतलब कि बाकियों को नॉर्मल स्पीड, पोस्ट पेड वालों को अच्छी स्पीड, ये तो बोल दिया एयरटेल ने। तो अब क्या है, ट्राई बीच में आ गया है। ठीक है ना, क्योंकि नेट न्यूट्रलिटी का कानून है ना, तो नेट न्यूट्रलिटी का कानून कहीं एयरटेल तोड़ तो नहीं रहा है। ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी बारीकी से जो है ट्राई देख रहा है और देखना भी चाहिए, क्योंकि भाई ट्राई ने कोई 5G स्लाइसिंग के ऊपर जो अभी एयरटेल ने लॉन्च की है सर्विस, इसके ऊपर कोई कानून ही नहीं बनाया है। हालांकि इन टेलीकॉम कंपनियों ने 2022 में जब अपनी 5G सर्विस को चालू किया था तो टेलीकॉम कंपनियों ने ट्राई को इस बारे में पूछा था
है ना, नियमों की मांग भी की थी कि आप इसके ऊपर कुछ जवाब दीजिए, ठीक है ना। तब क्या था, ट्राई ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। 5G स्लाइसिंग के ऊपर कोई भी मतलब कानून है ही नहीं है इंडिया के अंदर। तो इस वजह से अब ट्राई सोच में पड़ गया है कि हम करें तो करें क्या। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर 5G स्लाइसिंग के ऊपर कोई नियम वगैरह लागू हो, बट अभी कोई नियम नहीं है। इसी वजह से सिर्फ देख ही रहे हैं, ट्राई वाले देख ही रहे हैं कि एयरटेल भाई क्या कर रहा है। नेट न्यूट्रलिटी का कानून तो नहीं तोड़ रहा है। नेट न्यूट्रलिटी क्या है? नेट न्यूट्रलिटी ये है कि सबको एक समान ही सर्विस मिलनी चाहिए। ये नहीं किसी को ज़्यादा किसी को कम मिलनी चाहिए, भेदभाव नहीं चलेगा। इंडिया के अंदर ये कानून है। तो एयरटेल भाई, और एक बहुत तकड़ी खबर निकल के आ रही है कि आने वाले दिनों के अंदर भाई ट्राई जो है वो एयरटेल को ये बोलने वाला है कि आप हमें प्रॉपरली हमें बताइए कि आपकी जो 5G स्लाइसिंग सर्विस है ये काम कैसे करती है ना। गवर्नमेंट क्यों पूछेगी एयरटेल से? क्योंकि भाई जो है गवर्नमेंट ये देखे कि आप कहीं भेदभाव तो नहीं कर रहे, है ना। क्या नॉर्मल वाले जो बंदे हैं, एयरटेल के यूजर हैं, क्या उनको तो नहीं कोई प्रॉब्लम होगी 5G स्लाइसिंग लॉन्च करने से? सो ये जांच करने वाला है जो है, ये जांच करने वाली है ट्राई। बाकी देखते हैं आगे जाके क्या होता है। बाकी अगली खबर आ रही है भाई जियो की तरफ से। जियो भी एयरटेल की तरह कुछ कर रहा है। जैसे एयरटेल ने 5G प्रीमियम सर्विस लॉन्च की अपने पोस्टपेड ग्राहकों के लिए, वैसे ही जियो ने अपनी 5G एडवांस सर्विस लॉन्च की है। एयरटेल की तरह ही है जियो की 5G एडवांस सर्विस। जियो बोल रहा है कि अगर आपको आपके स्मार्टफोन के ऊपर टॉप पे 5G एडवांस का लोगो दिखाई दे रहा है, तब क्या है, नॉर्मल बंदों से 5G एडवांस वाले बंदों को बेटर सिग्नल देखने को मिलेंगे। कितने बेटर देखने को मिलेंगे? 37% ज़्यादा आपको स्टेबल नेटवर्क देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नेटवर्क देखने को मिलेंगे। साथ साथ 3 गुना ज़्यादा आपको डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड देखने को मिलेगी। साथ साथ अगर आप किसी क्राउड एरिया के अंदर जाते हो तो आपको जो 5G एडवांस वाले लोग हैं उनको क्राउड एरिया के अंदर ज़्यादा स्टेबल इंटरनेट स्पीड, ज़्यादा स्टेबल जो है नेटवर्क देखने को मिलेंगे कंपैरिजन जो अदर नॉर्मल बंदे होंगे। तो ये क्या माजरा है? आप बोलोगे कि ये 5G एडवांस सर्विस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? भाई ये नॉर्मल बंदे तो नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली ही जियो ने ओप्पो के साथ पार्टनरशिप की है, या फिर ओप्पो ने जियो के साथ पार्टनरशिप की है। और ओप्पो के जो नए 2 स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, ओप्पो फाइंड X9s और ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा, इनके ही अंदर आपको 5G एडवांस सर्विस देखने को मिलेगी। और ओप्पो वाले बोल रहे हैं कि अगर आप इन दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन लेते हो तो इसके अंदर AI लिंक बूस्ट नामक हमने एक टेक्नोलॉजी सेट की है जो AI वाली है। ये जियो के नेटवर्क के साथ मिलके काम करेगी और ये भाई आपकी हैबिट्स को समझेगी, ठीक है ना। जिस हिसाब से आप फ़ोन चलाओगे उस हिसाब से AI जो है आपको बेटर सिग्नल, बेटर स्पीड प्रोवाइड करवाएगा। जैसे आप ऑनलाइन गेम खेलोगे, वीडियो स्ट्रीमिंग करोगे, आपको लगातार बढ़िया कनेक्टिविटी देने में मदद करेगा इनका AI लिंक बूस्ट, ठीक है ना। जियो के साथ मिलके काम करेगा। और वैसे आपको जो है जियो का 5G एडवांस तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी। साथ ही साथ 360 डिग्री भाई एंटीना वगैरह इन्होंने डिज़ाइन किया है जिससे बेटर स्पीड, बेटर सिग्नल देखने को मिलेंगे। तो ये जो है अगली पीढ़ी, है ना का जो है सिस्टम शुरू किया है जियो ने। मतलब सभी के लिए नहीं है, सिर्फ इन स्मार्टफोनों के लिए है। आई थिंक 1-2 और स्मार्टफोन है, OnePlus 13 है, उसके अंदर भी 5G एडवांस जियो का मिलता है। अब ओप्पो वालों के स्मार्टफोनों के अंदर भी ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आम लोगों को ये देखने को शायद नहीं मिले। बाकी दैट्स इट भाई, यही थी अपडेट। आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट में बताना। कुछ प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ रियलमी के फ़ोन, अगर लेना चाहते हो ले सकते हो। सब्सक्राइब करना पत्र यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, स्माइलिंग। जय हिंद।